गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है जी। आज की मेरी कहानी को आपको कैसी लगी ये आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना ज़रूर। ये कहानी आपको बहुत इंटरटेन करेगी। तो चलिए समय न गवाते हुए मैं आपको अपनी कहानी सुनाती हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। इससे कहानी रियलिस्टिक लगेगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। साथ ही आप अपनी आंखों को बंद कर लें, इससे लगेगा कि आपकी रियल लाइफ स्टोरी है। चलिए मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों ये कहानी निर्मला की है। निर्मला कहती है, हम इंदौर में रहते हैं। बात 2 साल पहले की है। मेरा जो बड़ा बेटा जो कि 25 साल की है, शादी हो गई है। मेरा उम्र 47 साल है। शादी के बाद अच्छी जॉब मिल गई उसे और मुंबई में शिफ्ट हो गया। मुंबई वो अपनी पत्नी के साथ रहता है। महीने में 1-2 बार मिलने आ जाता है। और छोटा बेटा कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है और भोपाल में रहता है। मेरे साथ मेरी बेटी रहती है जो 8 क्लास में पढ़ती है। और मेरे हस्बैंड एक अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इसमें बिजी रहते हैं। मैं हाउसवाइफ हूँ और घर का सारा काम संभालती हूँ। और कभी कभी घर के काम से फ्री होकर मैं अपने बच्चे को लाने चली जाती हूँ। अपने बाजू वाले फ्लैट में एक भाई साहब रहते हैं जिनका नाम असलम जी है। असलम एक बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर है और मेरे पति के साथ उनका कुछ बिजनेस भी है। मतलब वो मेरे पति के बहुत बड़े क्लाइंट हैं। दरअसल उनकी फैमिली से हमारी कभी नहीं बनती, किसी न किसी कारण झगड़ा हो जाता। शायद इसलिए हम उनको पसंद नहीं करते और वो लोग हमें। लेकिन उतना भी झगड़ा नहीं था जिन वजह से कभी कभी मुसीबत में दोनों एक दूसरे के काम आ जाते। लेकिन घर की बात सोसाइटी तक ही सीमित रहती। इस बात से मेरे पति और असलम जी के कारोबारी बिजनेस में कोई अंतर नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले ही असलम जी का परिवार एक दूसरे नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया है। यहाँ कभी कभार काम से असलम जी ही आते हैं और अपना ऑफिस का काम यहाँ करते हैं। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे पति और असलम जी के बिजनेस में कुछ बहुत ही बड़ा झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। और असलम ने तो मेरे पति के ऊपर केस भी कर दिया, जिस वजह से मेरे पति बहुत परेशान थे और घर पर मैं भी परेशान थी। फिर थोड़े दिन बाद पुलिस आई और मेरे पति को उठा के ले गई। उल्टे चार्जेस भी लगा दी, जिस महीने से मेरे पति 3 महीने से जेल जाना पड़ गया। फिर असलम जी और मेरे पति की डील भी कैंसिल हो गई, जिससे हमें काफ़ी नुकसान हुआ। हम काफ़ी परेशान थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा दिन भी देखने के मिलेगा। 2 दिन पहले मेरा बड़ा बेटा और उसकी पत्नी आई और हमारे रिश्तेदार भी आए। सबने बहुत कोशिश की लेकिन मेरे पति को जमानत नहीं मिली, क्योंकि असलम जी ने एक बहुत बड़े वकील किया था। 20 दिन हो चुके थे, किसी ने कुछ भी नहीं हो पाया। अब मेरे बेटे की भी जॉब थी, वो ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता, इसलिए उसे भी ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। और मेरा बड़ा बेटा भी काफ़ी परेशान था, वो ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ा, उसकी मजबूरी थी। तब मैंने कहा ठीक है, देख लो, तुम लोग जाओ, अब तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा, कहकर मैं थोड़ी उदास हो गई। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा और उसकी पत्नी चली गई और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, किससे मदद मांगूं, कुछ समझ में नहीं आ रही। मैं सब रिश्तेदारों के पास जाकर मिली लेकिन कहीं भी कुछ काम नहीं बनी। रिश्तेदार भी बहुत घूमे, उनमें से भी कुछ नहीं हुआ। मैं रोज़ पूजा पाठ करती, प्रार्थना करती और भगवान से उनकी समस्या जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन समस्या ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर एक दिन असलम जी के घर मैं गई और क्योंकि मुझे पता चला कि असलम जी अपने पुराने वाले घर पर आए हैं, तो जैसे ही पता चला मैं उनके घर जाने लगी। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं असलम जी के घर गई और घर की घंटी बजाई। असलम जी ने दरवाज़ा खोला और मैंने गुस्से से कहा, क्या कर रहे हैं आप? आपकी हम लोगों ने क्या बिगाड़ा? शर्म आनी चाहिए आपको। इस पर वो बोले, देखो आप मुझसे बात नहीं करो तो अच्छा है। फिर मैं बोली, आखिर क्या किया है हमने आपकी जो आप इतनी दुश्मनी निकाल रहे हो?
थोड़े असलम जी गुस्सा से बोले, दुश्मनी नहीं, मैं आपके पतिदेव पर निकाल रहा हूँ, जाइए आप उससे बात कर लीजिए, मुझसे बात मत कीजिए, कहकर असलम जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैं घर आ गई। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं घर आकर असलम को काफ़ी गालियाँ दी। फिर एक दिन सोसाइटी की एक औरत आई मेरे घर। उस औरत ने मेरे साथ बातचीत की और मुझसे कहा कि देख, इस समस्या का तो मुझे एक ही उपाय नज़र आ रहा है। मैंने पूछा वो क्या? वो बोली, क्या तू असलम से बात करके देख। मैंने कहा कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं कर चुकी हूँ, उससे वो नहीं माने। उसने कहा, मतलब उस औरत ने कहा, इस तरह नहीं, प्यार से बात कर उससे। मैंने कहा क्या मतलब आपका? वो औरत बोली, अरे मेरा मतलब ये है निर्मला बहन कि मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि औरत अगर चाहे तो किसी को भी अपने साड़ू के पल्लू में बांध सकती है। मैंने कहा ये आप क्या बोल रही हैं? उस औरत ने कहा, सही बोल रही हूँ, और आखिर यही उपाय बचा है निर्मला बहन। आप उससे प्यार से शांत तरीके से बात करके देखो, आप उनकी बातों में फंसा लीजिए और सब आपका वही करेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। आपको तो पता है आप ये सब नाटक कर रही हैं। और एक बार मेरे पति का नाम लेते हुए बोले कि वो छूट गए तो आपका उनसे क्या मतलब। मैं उसकी बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ गई। फिर वो औरत बोली, देखिए मेरी तो यही राय है, बाकी आपको जो ठीक लगे। उसके बाद वो औरत चली गई और मैं काफ़ी देर तक सोच में डूबी रही। दूसरे दिन असलम भाई साहब अपने फ्लैट में आए तो मैं उनके घर जाने लगी। मैंने एक सिंपल सी साड़ी पहनी थी। वो मुझे देखे और मैं शर्मिंदगी महसूस कर रही थी थोड़ी। मैं जैसे ही उनके घर के पास गई, उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा जी मेरी बात तो सुनिए। तो असलम जी बोलिए, देखिए निर्मला जी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा देखिए ऐसा मत कहिए, ऐसा क्या बात है कि आप इतना कठोर हो चुके हैं, मुझे तो बता दीजिए, मैं उनको समझाने का कोशिश करूँगी, कहकर मैंने हाथ जोड़ा। मेरे हाथ जोड़ते ही असलम जी शर्मिंदा महसूस हुए। उन्होंने कहा, अरे आप शर्मिंदा करिए निर्मला जी, अंदर आइए। फिर मैं अंदर चली गई, कहा बैठिए। मैं सोफे में बैठ गई और थोड़ी रोने लगी। फिर असलम जी बोले, मतलब मुझे पानी की बोतल दी और कहे कि मेरे पति के नाम लेते हुए कि अशोक भाई साहब से हमारी बात है, मेरा आपसे कुछ झगड़ा नहीं है। जब हमारा झगड़ा हुआ था ना, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा और मुझे धमकी दी थी। मैं भी डर गया, कहीं वो मुझे सच में बर्बाद ना कर दे। मैंने सोचा कि ये मुझे बर्बाद करेंगे, इससे पहले मैं ही उन्हें बर्बाद कर देता हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया। और मेरी दुश्मनी सिर्फ अशोक से है, बाकी आप सब लोगों से नहीं है। मैंने कहा देखिए आप ये दुश्मनी यहीं ख़त्म कर दीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं उनको समझा दूँगी। असलम जी ने कहा ठीक है निर्मला जी, मैं सिर्फ आपके कहने पर ऐसा कर रहा हूँ। फिर असलम जी ने अपने वकील को फ़ोन कर मामला रफा दफा करने की बात की। मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन उससे पहले वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं समझ गई, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पति के बैल के लिए तो मुझे इतना करना ही पड़ता, क्योंकि मेरे एक फ़ोन कॉल से मेरे पति को जमानत मिल जाती। तो मैंने उनकी बातों पर राज़ी हो गई। फिर मैंने उन्हें शुक्रिया कहा, उन्होंने कहा जी। उसके बाद मैं घर आ गई और मैं थोड़ी नॉर्मल थी और थोड़ी खुश भी। फिर 2 दिन बाद मेरे पति आ गए। पति को देख मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरे पति बहुत गुस्सा थे। गुस्सा होना भी जायज़ था। असलम जी ने हमारी पूरी सोसाइटी में बदनामी कर दी थी और मैंने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की मेरे पति को, लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। फिर मेरा बड़ा बेटा 2 दिन बाद आया अपने पिता से मिलने। मेरे बड़े बेटे ने भी मेरे पति को कहा कि शांत हो जाइए। उस दिन असलम जी भी हमारे घर आए। असलम जी को देख हम चौंक गए। असलम जी आए और मेरे पति को प्रॉपर्टी की जो पहले डील हुई थी उसे कैंसिल करके जो फिर से नई प्रॉपर्टी की डील दी। उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर उन्होंने 20 लाख प्रॉपर्टी डील कैंसिल की थी उसका चेक, और 5 लाख मेरे पति को जो परेशानी हुई उसके लिए दिया। मेरे पति ने कहा ये सब देख रहे थे, वो जाने लगे असलम जी। तो मैंने कहा रुकिए। असलम जी रुके और मैंने उन्हें कहा कि 5 लाख का चेक उठा कर ले जाइए। उस पर मतलब असलम जी ने कहा कि अशोक जी मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन एक दोस्त समझिए, अपना पड़ोसी समझ कर ही रख लो। इस पर मेरा बड़ा बेटा बोला कि अंकल
आप तो हमेशा से हम पड़ोसी ही समझते थे आपको, लेकिन आप इतना कुछ करके हम नहीं सोचे थे। इस पर असलम जी बोले, बेटा मुझे गलती हुई है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मुझे अपनी गलती पर अफसोस है, लेकिन मैं तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अशोक, अगर मुझसे माफ़ कर देना दिल ना करे तो ये 5 लाख रुपए का चेक कल मेरे मुंह पर मार के आ जाना, और जो सज़ा देना चाहो दे देना, मुझे मंजूर है, कहकर असलम जी चले गए। फिर मैंने अपने पति को समझाया और वो समझ गए। धीरे धीरे हालात पहले की तरह हो गई। मेरे पति को जो भी नुकसान हुई थी उसके बदले असलम जी ने 5 लाख रुपए दे दी थी, इसलिए मेरे पति को अब कोई तकलीफ भी नहीं है। वो अपने बिजनेस संभालने लगे। अब मेरे घर पर असलम जी के बारे में कुछ बातें नहीं होती, और जब भी बातें होती तो मुझे गुस्सा आता। लेकिन सच कहूँ तो एक बार मुझे अफसोस भी हुआ कि मैंने अपने सब कुछ दांव पे लगाकर इतना कुछ किया असलम के साथ। लेकिन असलम जी के साथ अगर मैं वो सब कुछ नहीं करती तो मेरे पति को जमानत नहीं मिलती। और उस औरत ने मुझे कहा भी था कि एक बार करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि इसमें मेरे पति के जमानत की बात थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मैंने ऐसा कहकर सही किया? क्या मुझे अपने पति को ये बात बतानी चाहिए? मैंने जो भी किया अपने पति के लिए किया। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इसका रिप्लाई करेंगे, तो कमेंट बॉक्स पर इसका रिप्लाई ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो गई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक